दोस्तों सोचिए, एक लड़की अंशिका ठाकुर जिसकी शादी का मंडप सज चुका था, घर में शहनाइयाँ गूंजने वाली थी और उसकी आंखों में ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सपने पल रहे थे। लेकिन तभी एक दिन पहले वो दुल्हन लहू से लथपथ अधजली हालत में झाड़ियों में मिली। सच्चाई जानकर पूरा हिमाचल हिल उठा। पुलिस की जांच ने राज खोल लिया। प्रेम, धोखा और पैसों के चलते हुआ ये कातिलाना अपराध। आखिर कौन था जिसने अंशिका की जिंदगी के फूलों को खून से रंग दिया? और क्या वाकई इस कहानी में सच वही है जो सामने आया, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? ये सच हम आपको इस कहानी में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा। चमकती आंखें, सपनों से भरा दिल और एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी कह देता ये लड़की ज़िंदगी से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी का खेल भी अजीब है। कभी वो आपकी मंजिल तक ले जाती है और कभी उसी रास्ते पर ढकेल देती है जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंशिका की मुलाकात हुई प्रवेश कुमार से, एक नौजवान जो भारतीय सेना में तैनात था। दोनों की बातें शुरू हुई, मुलाकातें बढ़ीं और वक्त के साथ वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर इस प्यार की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इन्होंने समाज और परिवार की परवाह किए बिना कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों को लगा था कि अब ज़िंदगी उनकी आसान हो जाएगी, प्यार की जीत होगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगा, क्योंकि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, हर मोहब्बत की राह इतनी आसान कहाँ होती है। अंशिका और प्रवेश का रिश्ता, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना समझा था, उसी सपने पर सबसे पहले चोट की उनके अपने परिवारों ने। परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। धीरे धीरे घर वालों के दबाव और रोज़मर्रा की परेशानियों के बीच दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और कहा जाता है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद ये प्यार बिखरने लगा। अंशिका और प्रवेश अलग हो गए, लेकिन मोहब्बत का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद हालात बदले और परिवार जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे अब थोड़ा नरम पड़े। और तभी लिया गया वो बड़ा फैसला कि अब अंशिका और प्रवेश की शादी पूरे रीति रिवाज, धूमधाम और शहनाइयों के साथ होगी। तारीख रखी गई 24 सितंबर 2025। घर में हलचल थी, रिश्तेदार बुलाए जा चुके थे। हर कोने में उत्साह था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन दोस्तों, इन तैयारियों के बीच अंशिका के दिल में एक ऐसा राज पल रहा था जो किसी को पता नहीं था। वो 4 महीने से की गर्भवती थी और अब इस सवाल उठता है, क्या यही नया जीवन उसकी ज़िंदगी छीनने का असली वजह बना, या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? दोस्तों ज़रा सोचिए, 23 सितंबर की रात, वो रात जो अंशिका की ज़िंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात उसकी शादी से ठीक एक दिन पहले की थी। प्रवेश, जो सेना में तैनात था, छुट्टी लेकर गांव आया। उसने अंशिका को फ़ोन करके बाहर बुलाया। अब सोचिए, दुल्हन जिसके घर में अगले दिन बारात आने वाली हो, वो कैसे इनकार करती। वो गई शायद ये सोचकर कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल से मैं दुल्हन बनूंगी, कल से मेरी ज़िंदगी नए सफ़र पर होगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मुलाकात जो नई शुरुआत का वादा लेकर आई थी, वही मुलाकात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काला सच बन गई। उस रात जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कहानी का वो हिस्सा सामने आया जिसने हर किसी की रूह हिला दी। पता चला प्रवेश ने अंशिका को मिलने बुलाया और फिर उसी इंसान ने जिससे वो 7 फेरे लेने वाली थी, उसका गला दबाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। अंशिका तड़पी, सांसें छूटने लगी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। यहीं पर प्रवेश का असली चेहरा सामने आया। उसने अपने बैग से वो चाकू निकाला, वो जो उसने सेना की ट्रेनिंग के दौरान रखा था, और फिर उसी चाकू से अपनी दुल्हन का गला रेत दिया। दोस्तों ज़रा सोचिए, कल तक जिसके गले में शादी की वरमाला डालने थी, उसी गले को उसने बेरहमी से काट डाला। इतना ही नहीं, ताकि कोई उसकी पहचान तक न कर ना पाए, उसने अंशिका के मासूम शरीर को आग के हवाले कर दिया। जल्दी लपटों में दुल्हन का सपना राख में बदल गया। अगली सुबह
जब लोग वहां पहुंचे तो झाड़ियों में अधजला शरीर पड़ा हुआ था। चेहरे और गले पर गहरे घाव थे और पूरा इलाका उस खौफनाक नज़ारे में सहम गया। उस वक्त घर में शादी का मंडप सज चुका था। रिश्तेदार बारात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस दुल्हन के लिए सब कुछ सजाया गया था वो अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। वारदात के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक की सुई गई अंशिका के मेरे चाचा संजय कुमार की तरफ, जो सेना के रिटायर्ड थे। गांव में चर्चा थी कि वो इस रिश्ते के खिलाफ था और शायद उसी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने देर न लगाते हुए कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया, लेकिन जब पूछताछ गहराई तक पहुंची तो नाम सामने आया जिसने पूरे केस को पलट दिया। वो नाम था प्रवेश कुमार। जी हाँ, वही प्रवेश जिससे अंशिका अगले ही दिन शादी करने वाली थी। वो उस समय अपनी ड्यूटी पर जम्मू में तैनात था, लेकिन पुलिस टीम ने वहां तक पहुंचकर उसे धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में उसने जो कबूल लिया उसने सबको अंदर तक हिला दिया। प्रवेश ने कहा अंशिका बार बार पैसों की डिमांड करती थी। उसने करीब 8 लाख रुपए खर्च कर डाले थे और लगातार पैसों के लिए दबाव डाल रही थी। उसका कहना था कि इन हालातों से तंग आकर उसने अंशिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो सबूत बरामद किए, वही चाकू जिससे उसने गलत रेता था, वही रस्सी जिससे उसका दम घोटने की कोशिश की गई थी। अब इस दर्दनाक केस का सच अदालत के सामने बाकी खुलना है। क्या वाकई में ये सब पैसों की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और भी गहरी साजिश थी? दोस्तों, ये फैसला आने वाले वक्त और अदालत ही करेगी। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, एक लड़की जिसने अपने सपनों का महल बनाया था, अपनी आंखों में सुहाग की लाल चुन्नी सजाई थी, उसी की ज़िंदगी उस इंसान ने तोड़ दी जिस पर उससे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जिसके साथ वो 7 फेरे लेने वाली थी। उसी ने उसकी चिता की आग जलाई और हमेशा के लिए जुदा कर दिया। दोस्तों, सच क्या है ये तो अदालत आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अंशिका की मौत ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो हमें अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। धन्यवाद।